राजस्थानी चित्रकला की शैलियाँ। और इसमें पहला हमारा प्रश्न है, अलवर शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण है। देखिए, अलवर शैली के अंदर जयपुर और मुग़ल शैली का मिश्रण है। देखिए, अलवर शैली है वो जयपुर चित्रकला शैली की एक उप शैली है और 1775 में जयपुर शैली से ये अलग होकर अस्तित्व में आई थी और ये राव राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। इस शैली में डालूराम, शालिग्राम प्रमुख चितरे हुए हैं। इस प्रकार ये जयपुर मुग़ल शैली का कॉम्बिनेशन है। रसिक प्रिया चित्रित कृति है। देखिए, रसिक प्रिया केशव दास के द्वारा चित्रित एक कृति है। देखिए, रसिक प्रिया है वो मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रित करती है। तीसरा हमारा प्रश्न है, रागमाला पद्धति के चित्र हैं। देखिए, रागमाला पद्धति के चित्र है वो मेवाड़ शैली के हैं। ठीक है, रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है जिसका चित्रकार निसारदीन था। ठीक है, महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय ये ग्रंथ रचा गया। मेवाड़ राज्य है वो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना गया है। चौथा प्रश्न है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है। देखिए, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी। देखिए, राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो मेवाड़ शैली में दिखाई देता है और मेवाड़ चित्रकला के उद्भव पर विचार करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल भी ये कहते हैं कि राजस्थान गुजरात की सीमा पर मेवाड़ शैली के उद्भव का विकास हुआ था। ठीक है, और ये मानते हैं कि वल्लभीपुर से गुहिल वंशीय राजाओं के साथ ये कलाकार मेवाड़ में आ गए और उन्होंने अजंता परंपरा को प्रधानता देना शुरू किया जो चित्रों से संबंधित थी और स्थानीय विशेषताओं को यहाँ मिला लिया गया और जो नई शैली अस्तित्व में आई वो मेवाड़ शैली कहलाई। और 1260 ईस्वी का श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण माना गया है। पांचवा हमारा प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। इसमें देखिए, कुंभा की कई उपलब्धियां हैं जिनके कारण इनको क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक। देखिए, कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम गीतिका, सूढ़ प्रबंध आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके द्वारा कामराज रतिसार नामक ग्रंथ भी लिखा गया जो 7 अंगों में बंटा हुआ है। साथ ही साथ राणा कुंभा ने कई विद्वानों को संरक्षण दिया था जिसके अंतर्गत मंडन, ठीक है, राजवल्लभ, मंडन के भाई नाथा और मंडन के पुत्र गोविंद आदि को भी संरक्षण प्रदान किया था। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उसको वागीश्वरी कहा गया है। वह भी अपने संगीत प्रेम के कारण प्रसिद्ध रही। ठीक है, इसके अलावा हम कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद की बात करें तो उसमें आता है, कुंभा ने राजस्थान या मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। यानी मेवाड़ या राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया। ये पता हमें श्यामल दास की रचना वीर विनोद से चलता है। इसके अलावा राणा कुंभा ने परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग को पुनः अचलगढ़ के रूप में निर्मित करवाया। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया जिसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार है। साथ ही साथ रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय में ही धरणक शाह द्वारा बनाया गया था। और सबसे बड़ी अपन स्थापत्य कला की इमारत देखें तो वह विजय स्तंभ। तो चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था जो 9 मंजिल और 122 फीट ऊंची है। ठीक है, और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पर विजय के उपलक्ष्य में ये बनवाई थी।
अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमा यहाँ उत्कीर्ण है, इसीलिए विजय स्तंभ को क्या कहते हैं, मूर्ति कला का अनमोल खजाना या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और इसके शुरुआत पर या मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, और भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राणा कुंभा को स्थापत्य कला के जनक के रूप में याद किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, बणी ठणी किस शैली से संबंधित है। देखिए बणी ठणी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। देखिए राजा सावंत सिंह या नागरी दास के समय किशनगढ़ शैली की चित्रकला में एक नवीन मोड़ आ गया। राजा सावंत सिंह का काल है वो किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णयुग कहलाता है। सावंत सिंह एक अच्छे चित्रकार थे और एक धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी वी माता द्वारा दिल्ली के अंतपुर से लाई हुई सेविका को मन में बसा लिया, तो सेविका उनके मन में समा गई। इस सुंदरी का नाम बणी ठणी था और शीघ्र ये उनकी पासवान या मिस्ट्रेस बन गई। नागरी दास जी के काव्य प्रेम, गायन, बणी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहालचंद के चित्रांकन ने इस किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। ठीक है, और नागरिक दास की प्रेमिका बणी ठनी है उसको राधा के रूप में अंकित किया जाता है। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है बणी ठनी, और इस बणी ठनी चित्र को अंग्रेज एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है, और भारत सरकार ने इस पर बणी ठनी पर 1973 में डाक टिकट भी जारी किया है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का यदि श्रेय दिया जाता है तो अंग्रेज एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो नाथ द्वारा शैली की विशेषताएं। किस शैली की विशेषता है, नाथ द्वारा। देखिए नाथ द्वारा शैली है वो उदयपुर शैली और ब्रज शैली का एक मिश्रित रूप है। इसमें श्रीनाथ जी या श्री कृष्ण की प्रकाट्य और लीलाओं से संबंधित असंख्य चित्र कागज और कपड़े पर बनाए गए हैं। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे साज सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर बनाए गए चित्र हैं, और बड़े आकार के कपड़े पर बनाए गए ये पीछे के चित्र पिछवाई नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इनमें हरे पीले रंग की प्रधानता रही है। श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली के वृक्ष, ये इनकी प्रधानता नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलती है। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, तुलसीराम जैसे कुछ कलाकार नाथ द्वारा शैली में हुए हैं। वहीं महिला कलाकारों में कमला और इलायची का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए किस विशेष आलेखन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, या उससे संबंधित आलेखन पद्धति कौन सी है। तो वो पद्धति है आरआईएस पद्धति। ठीक है, जिसके द्वारा चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। 9वां हमारा प्रश्न है, राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है। देखिए मूल रूप से राजस्थानी शैली का जो उद्गम है वो अपभ्रंश शैली से माना जाता है, लेकिन ये भी कई मोड़ों से गुजरी है। ठीक है, देखिए राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी में हुआ। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ है वो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में और 16वीं सदी के पूर्वार्ध में माना गया है। राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि है वो मेवाड़ है, और जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया था, और राजस्थानी चित्रकला पर जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा। किंतु बाद में राजस्थान की चित्र शैली मुगल काल से समन्वय स्थापित करने लगी और आगे विकसित होने लगी थी।
राजा नागरी दास का संबंध किस शैली से है, इस विषय में अपन ऊपर बात कर चुके। राजा नागरी दास सामंत सिंह है वो किशनगढ़ शैली से हैं और इस शैली की प्रमुख देन है बनी ठनी का चित्र। कावड़ चित्रित किए जाते हैं, देखो लकड़ी पर चित्रित चित्रण है वो कावड़ कहलाते हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना किस स्थान पर है, तो पोथी खाना है वो जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को कावड़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक कला में कपड़े पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं, और कपड़े पर निर्मित चित्रों को पट चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पट चित्र। राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं, देखिए मानव शरीर में निर्मित चित्रों को या मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को गोदना कहा जाता है। जो घुमक्कड़ है आदिवासी समाज के लोग हैं वो गोदना गुदवाते हैं। आज के लिए एक सामान्य सी परंपरा हो चली है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी शैली के उद्भव का काल कौन सा माना जाता है, तो देखिए राजस्थानी शैली के उद्भव का काल मुगल काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है, मुगल काल, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला है वो शुरुआत के अंदर चैन शैली, फिर गुजरात शैली, अवरण शैली और बाद में वो मुगल काल के संपर्क में आई और परिमार्जित होने लगी थी, तो मूल काल हो गया मुगल काल। अगला है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली से संबंधित है, देखिए आदमकद जो पोर्ट्रेट है वो जयपुर शैली से संबंधित है। देखिए जयपुर में महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। अब सवाई जयसिंह ने अपने राज चिन्हों के लिए, कोसों, रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की थी। किसने, यानी सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक कारखाना था और इस सूरत खाने के अंदर चित्रकार चित्रों का निर्माण किया करते थे। तो इसी समय जयपुर शैली के अंदर रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला जैसे चित्रों का निर्माण किया। लेकिन ये सभी चित्र है वो मुगलिया शैली से प्रभावित थे। और इस समय यदि हम प्रमुख दरबारी चित्रकार माने जयपुर में तो मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। ठीक है। इस समय जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय ने ब्रिज भाषा में तैयार करवाई गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ है। ठीक है। इसमें श्री कृष्ण विषय पर कई पृष्ठ अंकित है। जयसिंह के बाद महाराजा जब सवाई ईश्वर सिंह शासक बने तो इस समय चित्र सृजन का केंद्र जो सूरत खाना था वो आमेर से हटा दिया गया और जयपुर आ गया। सांगानेर में कागज़ों का हाथों द्वारा निर्माण होता था। चित्रकारों में ईश्वर सिंह का शौक उनके द्वारा कागज़ पर काटी गई अनेक प्रकार की बेल बुंटों की जालियाँ, यानी चित्रकारी में ईश्वर सिंह का भी शौक था। इससे पता चलता है कि सांगानेर में जो कागज़ बनता था उस कागज़ पर काटी गई उनकी बेल बूंटों की जालियाँ आज भी मौजूद है। ठीक है। तो वो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में आज भी रखी हैं, जो हमें ईश्वर सिंह के कला प्रेम की याद दिलाती है। साहिब राम और लालचंद चित्रकारों ने उनके समय में प्रशंसनीय कार्य किया। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र या यूँ कहे आदम कद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में एक नई परंपरा डाल दी थी। तो ये जयपुर शैली से जुड़े हुए हैं। जवाहर कला केंद्र भवन स्थित कहाँ है, तो जवाहर कला केंद्र भवन है वो जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र है अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती शैलियों की प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है। देखिए यूँ तो अलग अलग जो चित्रकला पद्धति है, शैली है, स्कूल है, उसमें अपने अपने पक्षियों को महत्व प्रदान किया गया। लेकिन यदि मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती इन सभी शैलियों की तरफ गौर करें तो मोर पक्षी है उसका हमें सर्वत्र अंकन प्राप्त होता है।
मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम चित्रकार नसीरुद्दीन से रागमाला का चित्रण करवाया था? ठीक है, तो रागमाला का चित्रण करवाने वाला कलाकार था, वो था महाराणा अमर सिंह। कौन थे? महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने रागमाला का अंकन करवाया। देखिए, मेवाड़ राज्य है वो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है और महाराणा अमर सिंह प्रथम है। उनके शासनकाल में चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ रचा गया और ये नसीरुद्दीन ने यानी निसारुद्दीन ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल चित्रकला के विकास का एक सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। किसका? जगत सिंह प्रथम का काल। और जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ की लघु चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा गया है। ठीक है, और जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार में साहबदीन और मनोहर प्रमुख हुए हैं। बाद के शासकों में महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरों की ओवेरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी, जिसे तस्वीरा रो कारखानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला शैली विकसित हुई? तो इसका हमारा उत्तर होगा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, क्योंकि ये मुगलों के प्रभाव वाली शताब्दी थी और मुगल कला के साथ ये संपर्क में आकर परिमार्जित और विकसित हुई। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो मेवाड़ चित्रकला शैली पर सबसे पहले गुजरात का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और 23वां प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है? तो वो हम पहले भी आ चुका है, वो है राणा कुंभा, जिसकी कई सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। मुख्य रूप से उसकी उपलब्धि के अंदर है विजय स्तंभ, जो चित्तौड़ के अंदर है, 9 मंजिला इमारत है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, कृष्णावतार अलवर शैली का, भैरव रागिनी बूंदी शैली का, और कालिया दमन दमना ढूंढाड़ शैली का, और रागमाला मेवाड़ शैली का, ये सभी सुमेलित हैं।